everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Deepali and now I'm going to discuss some of the important tips that you should know before your writing practice. अब आपको क्या क्या राइटिंग प्रैक्टिस करने के से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट्स के बारे में. If there is a question based on do you agree or disagree, then there is a need that you should make at least 4 body paragraph. आपको 4 बॉडी पैराग्राफ बनाने हैं जिसमें इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 either you are going to agree with the statement or disagree with the statement, उसके 2 पैराग्राफ बनेंगे और लास्ट में रहेगा आपका कंक्लूजन. बट यस, इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, तो उस सिचुएशन में अगर आप 70-30 जा रहे हैं तो आपको एक बॉडी पैराग्राफ और ऐड करना है. अगर 2 बॉडी पैराग्राफ अग्री के बनाए हैं तो एक बॉडी पैराग्राफ आपको डिसएग्री का बनाना है, सो दैट कि आप अच्छे बैंड स्कोर अचीव कर पाए. और अगर हम बात करते हैं डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन की, उसमें 2 चांसेस हैं आपके पास. इधर यू कैन मेक 4 बॉडी पैराग्राफ और 5. आप 4 भी बना सकते हो और 5 भी बना सकते हो बॉडी पैराग्राफ. इफ अगर आप अपना ओपिनियन कंक्लूजन में ऐड ऑन कर रहे हैं, देन इट इज मैंडेटरी टू मेक 4 बॉडी पैराग्राफ एटलीस्ट. आपको 4 बॉडी पैराग्राफ बनाने ही बनाने हैं. एंड इफ यू आर गोइंग टू सेपरेट योर ओपिनियन एंड कंक्लूजन, तो आपके 5 बॉडी पैराग्राफ बनेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रो, देन फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, योर ओपिनियन एंड देन योर कंक्लूजन. इसके अलावा देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड. अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में रीजन सॉल्यूशंस पूछे हैं, कॉजेस एंड इफेक्ट्स पूछे हैं, उस अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स भी बनेंगे. आपके डिसाइड होंगे कि क्या क्या आपको बॉडी पैराग्राफ में इंक्लूड करना है. एंड यस, एडिशनल जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन ऑर्डर टू मेंटेन योर कोहेरेंस एंड कोहेजन यू शुड यूज एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स. आपको एप्रोप्रिएट कनेक्टर्स यूज करने हैं टास्क 1 और टास्क 2 के लिए. क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कोहेजन मेंटेन रखती है एंड देयर इज 1 बैंड प्लस स्कोरिंग. अगर आप अच्छे से कोहेरेंट टेक्स्ट लिखते हो तो आपको 1 बैंड इंक्रीमेंट मिलता है. और उसके लिए जर्नल आप कनेक्टर्स यूज करें. बहुत ज्यादा मेमोराइज्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए. सिंपल से कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, इन माई ओपिनियन. इस तरह के कनेक्टर्स भी आप यूज कर सकते हो. ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड भी यूज कर सकते हो. एंड इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थीसिस स्टेटमेंट. यू शुड नो वेल. आपको पता होना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है which represents your whole of the scenario that what you are going to write in your essay. आप अपने ऐसे में क्या लिखने वाले हैं वो चीज रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट का मतलब होता है राइट आंसर टू योर क्वेश्चन. एंड एक्सेप्ट दिस, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस योर राइटिंग इन मच एफिशिएंट मैनर, देन यू कैन रजिस्टर टू आवर अकेडमी. आप हमारी अकेडमी में रजिस्टर करवा सकते हैं. और इधर यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन आल्सो कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.